अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 7 का चैप्टर नंबर 4 है। ये जो एक नज़्म है गर्मी का मौसम। और ये नज़्म पढ़ने से पहले हम इसके कुछ अल्फाज मायने देख लेते हैं ताकि हमें नज़्म समझने में आसानी हो जाए। तो पहला पहला अल्फाज है पोशीदा, है ना, छुपा हुआ। पोशीदा यानी छुपा हुआ। तड़ाके की धूप यानी बहुत तेज़ धूप होना। चटका देने वाली धूप यानी चटका देने वाला धूप, जिसमें बहुत ज़्यादा धूप लगे, है ना, दम बर्दाश्त ना करे इंसान। मतलब वहाँ से मतलब अगर जब हम छत पर भी जाते हैं कभी तो देखते हैं गर्मी के मौसम में इतना गर्म हो जाता है छत के हम जो है पैर नहीं रख सकते हैं, है ना, इतना पैर में जलन चटका आता है। इस वजह से तड़ाके की धूप उसको बोलेंगे। शोला का मतलब क्या होगा? आग की लपट। हाँ, शोला किसको कहेंगे? आग की लपट। यानी जब आग लगाई जाती तो वो जो ऊपर को उड़ता है ना आग, वो क्या कहलाएगी? शोला। पछुआ हुआ यानी पश्चिम की तरफ से चलने वाली जो हवा होती है वो क्या होता है? पछुआ हवा, गरम हवा बहुत ज़्यादा। बनी आदम यानी आदम की नस्ल। बनी आदम यानी आदम की नस्ल। फर्श यानी बिछौना, बिस्तर। समरा का मतलब होता है फल, हासिल जो होता है इंसान को मिलता है ना, अपने कर्तव्य के बदले में। और फल भी कहेंगे समरा को। टट्टी यानी बांस या सरकंडों की बनी हुई जो है आड़, जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो। हवेली बड़ा सा मकान जो होता है उसको हवेली कहेंगे। अल्लाह बेली यानी अल्लाह मालिक, अल्लाह निगहबान करने वाला। ठीक है, तो एक मर्तबा और जो है हम इस अल्फाज मायने को देख लेते हैं जल्दी से ताकि हमें याद हो जाए और नज़्म हम आगे समझ पाए। पोशीदा का मतलब होगा छुपा हुआ। पोशीदा है, छुपा हुआ है। और इसका अपोजिट होगा आया। पोशीदा का अपोजिट होगा आया यानी जाहिर, जो दिखाई दे रहा है। तड़ाके की धूप यानी बहुत ज़्यादा कड़क धूप, चटका देने वाला धूप। शोला यानी आग जब जलाते हैं तो उसके ऊपर जो उसकी लहरें जो हम बोलेंगे या जो लपट उसकी आती है वही क्या कहलाएगी? आग की लपट को ही क्या कहेंगे? शोला। पछुआ हवा यानी पश्चिम की तरफ से हवा चलने वाली जो होती है बहुत ज़्यादा गर्म हवा होती है, वो पछुआ हवा कहते हैं। बनी आदम यानी आदम की नस्ल में जितने भी जानवर, परिंदे, पेड़ पौधे, इंसान जो भी है वो सब क्या है? बनी आदम है। फर्श यानी बिछौना, बिस्तर को क्या कहेंगे? फर्श। ज़मीन को भी फर्श कहा जाता है। समरा का मतलब होगा फल, हासिल। ठीक है। टट्टी का होगा बांस या सरकंडों की बनी हुई आड़ जो बतौर दीवार खड़ी की गई हो। हवेली यानी बड़ा सा जो मकान है वो हवेली कहलाएगा। अल्लाह बेली यानी अल्लाह मालिक, अल्लाह निगहबान। मई का आन पहुंचा है महीना, बहा चोटी से एड़ी तक पसीना। यानी मई के महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है ना। और क्या होता है? इतनी ज़्यादा गर्मी होती है कि चोटी से यानी कि सर के बाल से लेके एड़ी तक, पैर की एड़ी तक जो है क्या होता है? पसीना ही बहता है। अब बजे 12 तो सूरज जो है सर पर आया, हवा पैरों तले पोशीदा साया हुआ, पैरों तले पोशीदा साया। यानी दोपहर के 12 बजे क्या होता है? परछाई नहीं दिखती और क्या होता है? इस वजह से पोशीदा हो जाता है यानी छुप जाता है। चली लू और तड़ाके की पड़ी धूप, यानी लू चलने लगती है मई के महीने में इतनी गर्मी की वजह से। और तड़ाके की धूप यानी बहुत ही ज़्यादा कड़क धूप, यानी चटाके की धूप, चटका लगे पैर में ऐसा धूप आने लगता है। लपट है आग की गोया कड़ी धूप, यानी कि क्या कैसा लगता है? जैसे आग की लपट है, यानी आग जब जलता है तो वो जो उसकी लपट होती है तो इस तरह से जो है गर्मी की जो धूप है लगती है। ज़मी है या कोई जलता तवा है, यानी ज़मीन कैसा हो जाता है? जैसे तवा जल रहा हो। कोई शोला है या पछुआ हवा है, यानी कोई कौन सा शोला है ये, या फिर कौन सा ये पछुआ हवा यानी पश्चिम से निकलने वाली हवा है। दर्द दीवार है गर्मी से तपते, क्या होता है कि इतनी ज़्यादा धूप हो जाती है यानी कि दीवार भी कैसे हो जाता है? गर्मी से तपने लगता है। बनी आदम है मछली से तड़पते, यानी आदम की जो औलाद है वो कैसे तड़प रहे हैं? जैसे मछली पानी में तड़पती है यानी उछलती है, कूदती है, उस तरीके से आदमी जो है बनी आदम यानी आदम की औलाद जो है वो
तड़प रही है। ना पूछो कुछ गरीबों के मकान की, यानी गरीबों के मकान के बारे में तो बात ही मत करो कि उनका क्या हालत होता होगा। ज़मी का फर्श है छत आसमां का, यानी कि झोपड़ी जो भी है उनकी गरीब की, यानी जो भी छोटा मोटा मकान है वो क्या कैसा हो जाता है, जैसे कि ज़मीन क्या है, डायरेक्ट वो ज़मीन पर बैठे हैं, इतना गर्म, और छत जो है उनके लिए कौन सा क्या बन गया है, आसमान बन गया है। यानी इतन जैसे कि वो एकदम खुले में इंसान खड़ा रहता है, जैसी धूप लगती है उसे, वैसे ही गरीब का हाल होता है। ना पंखा है, ना टट्टी, ना कमरा, यानी कि ना पंखा है ना, और ना ही टट्टी, यानी कि जो दीवार, मजबूत दीवार मतलब नहीं है जिससे जो है गर्मी से बचा जाए। ना कमरा है, ना ही रूम है, यानी कि जिसमें जो है जाकर अच्छे से रहे, यानी पक्का मकान नहीं है। ज़रा सी झोपड़ी जो है ज़रा सी झोपड़ी मेहनत का समरा, यानी थोड़ी सी झोपड़ी है, वो भी कैसा है, वो मेहनत का समरा, यानी मेहनत का फल है। यानी कि जितनी मेहनत से बना पाता है गरीब, वो उसका ही फल है, उसके बदले में उसे क्या मिला है, सिर्फ झोपड़ी। अमीरों को मुबारक हो हवेली, यानी अमीरों को तो ठीक है कि वो किस में रह रहे हैं, हवेली में, यानी बड़े बड़े घर हैं, उनके पक्के मकान हैं, तो उन्हें हमारे मुकाबले में जो है गर्मी कम लगती है। गरीबों का भी है अल्लाह हवेली, यानी गरीबों का क्या है, सिर्फ अल्लाह मालिक है, यानी सिर्फ उसी के ऊपर जो है उसकी उम्मीद है कि वो सिर्फ क्या कर सकता है, दुआ कर सकता है कि गर्मी क्या हो सके, कम हो सके। बाकी अमीर तो क्या करते हैं, अपना जुगाड़ कर लेते हैं, है ना। तो इस नज़्म को लिखने वाला है इस्माइल मैठी है, इस नज़्म को लिखने वाले, और इसके क्वेश्चन आंसर जो है मैं अलग वीडियो में कराऊंगी। ये नज़्म यहीं पर ख़त्म होती है, और आप लोग जो है चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू सो मच।